बली बलशाली गए समाई। और सतयुग से लाइन को दे करके अब गीत की लाइन से कर दूंगा तो सतयुग में भी एक ऐसे अनेकों लोग हैं जो इस माटी से पैदा हुए और माटी में विलीन हो गए। त्रेता में भी, कलयुग में भी, द्वापर में भी विधायक जी। लेकिन सभी गीतों के अर्थों का ये एक लाइन है कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, और कोई विमान पर चढ़ चला और कोई बंधा जाए जंजीर। इसी में आपके गाने का पूरा रस है। पूरा रस। अब अगर इस मैं पूरा गाऊंगा तो कम से कम आधा घंटा लग जाएगा, और नहीं गाऊंगा तो मुझे पूरा विश्वास है आप यही कहेंगे कि भौरवा हार गई। तो हर है बिना ही गाना छोड़ा था। और एक गीत इस उत्तर प्रदेश की धरती पे आज की तारीख में देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी जिनकी पूजा करने का कार्य करते हैं, वो स्थान, जिस स्थान को हम आप लोग गुरु गोरखनाथ का धाम कहते हैं, उसी गुरु गोरखनाथ के धाम से गीत की शुरुआत करूंगा और आपके इसी चुनार की धरती पे उस गीत को स्थापित करके अपनी बात को खत्म करने का काम करूंगा। तो आइए गीत की लाइन लेकर के चलता हूं और बड़ी प्यारी सी एक गीत की लाइन योगीराज के लिए देता हूं। वो योगीराज कौन थे जिनसे प्रेरणा लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी बनने का कार्य किए थे। वहीं से गीत की शुरुआत करूंगा, गीत बजा के बच्चीगा। सदिया अरे सदिया ये भैया सदिया, सदिया कई के लाए भरथरी महल में हारी। अरे गुजरिया उनकर माई अपनी हंसी, अरे सदिया ये बाबू सदिया, अरे सदिया ये भैया सदिया, सदिया कई के लाए भरथरी महल में हारी। अरे गुजरिया उनकर माई, उज्जैन की धरती के राजा विक्रमादित्य और उन्हीं के एक भाई जिनका नाम भरथरी बताया गया। भरथरी का विवाह हुआ रानी श्याम देवी के साथ में। दुल्हन को लेकर के चले हैं खलीफा भैया। अब फिर मन में सोचत हुआ कि फिर भी हवाई वाली बात उठा दे ले। लेकिन जब विवाह करके लाए हैं और पहली रात पे अपनी दुल्हन से मिलने के लिए राजा भरथरी चला है, और जब पहली रात में चला है आधी रात को, और पहुंच करके जो ही सेज के पाटी पे अपना पहला पैर रखा है, और तब तक पाटी चरचरा के टूट गई, टूटल हा। और जब पाटी टूटल हा, घुनी रही होए भाई। का घुनी होए? पटिया यार, मतलब राजा के घरे के महल के पाटी घुनल है। तू हो लकड़े कर रही, लोहे थोड़ा रही। और जब राजा के पाटी टूटल हो, समय सेज के नीचे चारों खाना चित्त गिरल है राजा।
और राजा गिरल तो रनियवा एक किनारे खड़ी होके जोर जोर से हंसे लागल। और जब रनियवा हंसे लागल तब राजा कहलन कि कैसन मेहरारू हरे। जौन मिठाई का डब्बा नहीं उठावा था हंसाता। मतलब राजा मिठाई के डब्बा लेके मेहरारू के लगेगा है। तोहाई का पता तोहा संती तोहा बाबू चला गए। लेकिन जौने समय राजा नीचे गिरा है उसकी दुल्हन हंस रही है। राजा सोचे लगा जब पहली रात में ही ये दुल्हन मेरे इस दुख दर्द में हंस रही उपहास कर रही है तो फिर इसके साथ मेरी जिंदगी बीतने वाली नहीं है। और यही सोच करके राजा ने राजपाट से निकल करके महल से निकल करके रास्ता पकड़ लिया। लेकिन रास्ता पकड़ा तो गया कहाँ। आइए लाइन में देता हूं। तो महल से राजा सुनो वही बा अरे गई गोरख धाम पा अरे गई गोरख धाम ही बा अलख निरंजन नाम यधा पहुँच के दिहल तन में। आधी रात में राजा चलल है जंगल का रास्ता तय करके गईल गुरु गोरखनाथ के धाम। अब हो रही हो तो जब पहुंचल बाबा ए बाबा कहाँ हुआ। समय अपने आश्रम में। आश्रम में कौन आश्रम ऐसा हो कि बाबा लोग वहां रहे। आसाराम बाबा नहीं देखत है। आवाज सुन करके गुरु गोरखनाथ बाहर आए हैं। अरे बेटा भरथरी तू यहाँ तुझे तो इस समय अपनी दुल्हन के साथ खिचड़ी पकावे चाहत रहा। ए मर्दवा पहली रात में सब खिचड़ी पकावत हैं। भूखान रहा हूँ। यहाँ क्या कर रहे हो। भरथरी कले ए गुरुदेव हम ओकरे साथे का रात बिताई तो पार्टी टूटल तो जोर जोर हंसत या। अरे टूट गई दूसरी पलंग पे चलना चाहिए था लेकिन वो तो मेरा उपहास कर गई इसलिए मैं वहां से निकल आया। कहे तो क्या हो गया चलो जाने दो दूसरी रात को पार्टी दूसरी बनवा लेना। राजा कलश कि हम जाब तब जब आप मुझे ये बताने का काम करेंगे कि मेरी दुल्हन आखिर हंसी क्यों है। गुरु गोरखनाथ कहें कि कर चक्कर में मत पड़ा ना तो मेहरारू हाथ से निकल जाए। खलीफा भैया भौरा के चक्कर में मत पड़ा ना था मेहरारू हाथ से निकल जाए। यह बात को सुनकर के जिद पर बैठ गया है। भरथरी बोला मुझे जानना है कि मेरी दुल्हन क्यों हंसी है। उस समय गुरु गोरखनाथ ने कहा कि अगर तुम्हें जानना है कि तेरी दुल्हन क्यों हंसी तो अपने एक जन्म पीछे का इतिहास हमसे सुन लो और जब सुन लेगो तुझे पता चल जाएगा तेरी दुल्हन क्यों हंसी है। उस समय गुरु गोरखनाथ से भरथरी ने कहा मैं नीचे बैठा हूँ आप बताइए मैं मेरी दुल्हन क्यों हंसी एक जन्म पीछे। तो क्या बताए हैं आइए जरा 4 लाइन से देता हूँ। गीत बड़ी शार्ट करता हूँ क्योंकि विधायक जी को जाना है। अरे ये गले ये जन्म के हाल भरथरी अरे कोई गुरु गोरख कहे रहे किसान ये कवाही अरे दुल्हन खाना लेकर कहे गोद में एक दूध मुहा सा बच्चा अरे ये स्तन पान करत चित कहे कि भोजन परोसत रही वहां दुल्हन अरे स्तन से दूध वही थारी में जा। गुरु गोरखनाथ ने कहा कि तेरी दुल्हन तू एक किसान था उस जन्म में
हल चला रहा था खेत में, तेरी दुल्हन खाना लेके चली, गोद में दूध मुहासा एक बच्चा था, स्तनपान कर रहा था। और जब खाना निकालने लगी उसी समय उसका मुंह स्तन से छूटा तो एक बूंद दूध स्तन से जाके उसी थाली में गिरा है। और जब दूध गिर गया तो दुल्हन समझ लिया कि अगर पति जानेगा तो खाना खाने वाला काम नहीं करेगा। इसलिए उसने छुपाने का कार्य कर दिया और तुम उस खाना को खा गए भरथरी। अब तुम ही फैसला कर लो कि स्तन का पान पति करता है या फिर बेटा भरथरी कहा ओ इसका मतलब रानी श्यामदेवी वही है कि हाँ वो किसान तू भरथरी है और वही तेरी दुल्हन आज रानी श्यामदेवी बनी है। पतिव्रता थी इसलिए उसको पता है कि अगर पति मेरा आज बन करके आया हुआ है भरथरी अगर मेरे साथ में सो गया तो माता और पुत्र का रिश्ता कलंकित होने का काम करेगा। हो जाएगा। यही सोच के उसने विधाता पे ध्यान को लगाया। पार्टी टूट गई, छत्री तुम थे, आवेश में आकर के महल से बाहर निकल गए और माता और पुत्र का रिश्ता कलंकित होने से बच गया। और भरथरी जब सुनलस कि श्यामदेवी मेहरारू ना हमार माई है, कहे तो फिर वहां घरे जाए का मतलब का बाबा अब मुझे तुम अपनी शरण में ले लो। भरथरी कोने को बार समझाए गुरु गोरखनाथ लेकिन माना, और जब नहीं माना तो 12 साल तक योग साधना का लीन करके ध्यान लगवाए हैं। और जब योग साधना पूरा हुआ तो हाथ में एक सरंगी दे करके एक झोला दे करके और गेरुआ वस्त्र को धारण कराने का काम गुरु गोरखनाथ ने किया है। और जब गुरु गोरखनाथ ने गेरुआ वस्त्र को धारण कर लिया तो प्रधान भी अगर आदेश हो तो गुरु गोरखनाथ के पहले शिष्य भरथरी ने कौन सी लाइन गाया था? अगर आदेश हो तो एक लाइन गाने का कार्य करें। आदेश है भैया, मैं चाहूंगा 2 मिनट के लिए आप जो रुमाल लिए ये रुमाल हमें दे दीजिए क्योंकि ये पवित्र रुमाल है, ये साधु सन्यासियों का रुमाल है। और ले करके उस भिक्षा को मांगने के लिए भेजने का कार्य एक राजा को भिखारी बनाने का काम किया है गुरु गोरखनाथ जी ने। और जब चले हैं तब उस समय भरथरी ने गीत गाया, लोगों के बीच में गया तो लोगों ने एक सवाल किया। क्या सवाल किया था? उस लाइन की तरफ चल रहा हूं। राजपाट के भाषाओं को छोड़ करके, राजसी वस्त्र को छोड़ करके जोगी बना हुआ वो राजा भरथरी आज जब चला है तब उस समय आवाज दे दिया है अलख निरंजन। जय हो बाबा गोरखनाथ। सारी इच्छाएं तुम लोगों की पूरी हो, यही इच्छा है इस गांव की धरती पे आप सभी लोगों की सारी इच्छाएं पूरी हो। आज वो भरथरी का भाव लेके एक जोगी के रूप में ये भंवरा आपके दरवाजे आया है प्रधान जी। लेकिन जब चला है भीख मांगने के लिए तो गांव के लोगों ने सवाल कर दिया। क्या सवाल किया है? अरे कावने कारनामा भरथरिया पानी कैला जोगी आया रे पानी। कावने कारनामा भरथरिया पानी कैला जोगी आया रे पानी कैला जोगी आहो। अकावन करनवा भिखिया मांगेला उस भरथरी को देख के लोगों ने सवाल किया, अरे भरथरी किस कारण से तुम जोगी बन गए? और तब उस भरथरी ने लोगों के सवाल का जवाब देने के लिए अपनी झोली को फैलाया है। आज मैं भिखारी अगर बना हूँ तो किसके लिए बना हूँ वो बताने चला हूँ। भिक्षा आपकी इच्छा है, जो दे उसका भी भला और जो ना दे उसका भी भला। लेकिन भरथरी भौरा बन करके आज गीत आपके गांव में गा रहा है। आवाज दिया है भरथरी ने, अरे नारी के करनवा भरथरिया बानी कैले जोगी आया रे बानी कैले। कहे नारी के करनवा भरथरिया बानी कैले जोगी आया रे बानी कैले जोगी। राजा पाट दिहले सब विसार
रन हो रहिया हो। जय हो बाबा गोरखनाथ। अलख निरंजन। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। सारी खुशियां देने का कार्य करना रे बाबा। ये भरथरी की लाइन ले करके भंवरा आया है इस गांव के सभी लोगों को सारी खुशियां देने का काम करना। लेकिन यही आवाज दे करके भरथरी आगे बढ़ा है। कहीं भीखिया के मांगत भरथरी चाला, गढ़ना गारी आयर चाला, गढ़ना आजा हम पे रहली श्यामा देवन हो रहिया हो। जय हो बाबा, जय हो बाबा गोरखनाथ। कहीं महला से देखे या रानी या राजा के सुरती आयर राजा के सु आई लाया बाटे या आंगन हो रहिया हो। जय हो अलख निरंजन। जय हो बाबा, जय हो बाबा गोरखनाथ। रानी श्याम देई जब महल से सुनती है इस आवाज को तो सोच लिया ये तो मेरा पति है, और दौड़ करके नीचे आई है। आकर के आवाज दिया, अरे स्वामी आप मेरे पति जोगी के रूप में। जय हो बाबा गोरखनाथ। सारी खुशियां चाचा को भी देने का कार्य करना। आई आवाज दिया, अरे स्वामी आप जोगी क्यों बन गए। भरथरी ने कहा, अरे मैं आपका स्वामी, मैं आपका पति नहीं हूँ। माँ मुझे तो भिक्षा देने का कार्य कर दे, मैं तो भीख मांगने के लिए अपने गुरु के आदेश को मानने के लिए चला हूँ। यत्न किया जतन किया लेकिन फिर भी माना नहीं है। और जब नहीं माना उस समय वो भरथरी को भिक्षा रानी श्याम देई ने देने का कार्य कर दिया। और जब दिया है उस समय उस भरथरी को लेकर के जब आगे बढ़े हैं तो भैल का बची जा लाइन के अंतरा के भाव दे करके आजा। कैसे बची, रानी वही दम सुनो या बताई, अरे गंगा के आया बता पर सतिया चितलाई हमारा भरथरी तट से। रानी ने भिक्षा दिया तो सोच लिया जिंदगी का क्या मतलब। तो यही चुनार के किला के पास में आकर के उस रानी ने चिता को लगाकर गंगा के पास में चिता को लगा के सती हो गई। जब रानी और जलल और भरथरी आगे बढ़ गए। और जब आगे बढ़ल हुए थोड़ी दूर जा करके आधी रात हो गई तो गंगा के तट पर के रुकने का कार्य वो भरथरी कर दिया। और जब रुका है भरथरी तो आधी रात में एक गंगा के बीच से कंकाल निकलता है और निकल करके एक खजड़ी को लेकर के गीत गाना शुरू कर दिया। लेकिन गीत गा क्या रहा है आइए जरा 4 लाइन से बताता हूं आपको कैसे। अरे गंगा बीच एक कंकाला कह दिहले पायब खजड़ी बा अरे काया गीत लौकिक वहिता अब जोगी भरथरी रहे चका कहे माई खेत में बिटिया पेट में अरे नाती न गवने चली हरा कहे समझ न पाया भगत
भरथरी अभे दया सुन लो ध्यान लगा। भरथरी के सामने वो कंकाल गीत गौलस की माई हमार खेत में, बिटिया हमार पेट में और नातिन गवने जाय। भरथरी को ई कौन गाना अरे ई कैसन गीत गावत हुआ। भरथरी के सामने कंकाल ने कहा कि इसका जवाब मेरे पास नहीं है। भरथरी ने कहा फिर इसका जवाब कौन देगा। तो उस कंकाल ने कहा कि विंध्यगिरि पर्वत पर चले जाओ। आज की तारीख में एक ऋषि महात्मा एक गुफा के बीच में लेटे हुए हैं और उन्हीं से जाकर के इस सवाल का जवाब तुम लेने का काम कर लेना। आधी रतिये में भरथरी विंध्यगिरि पर्वत पहुंचल हुए और जब पहुंचले ना तो वहां पे देखत का हुए बच्ची दे जरा टेरी के लाए। अरे सुतल आए बाबू सुतल आ, अरे सुतल आए भैया सुतल, अरे सुतल आए बाबू सुतल, सुतल या मुनिवर विंध्यगिरि पर तबने घरी अरे गुजरिया ओना कर माई बनी हो। ए बाबू मुनि के पास में पहुंचे। जब वहां पे पहुंचे तो देख रहे हैं कि एक मुनि महात्मा लेटे हैं। ये इस भक्ति भरी गीत की लाइन पे आप हमारे आपके बीच में इस विधानसभा मड़िहान के प्रथम नागरिक हृदय सम्राट मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हम लोगों के लिए आप माननीय विधायक जी आप रमाशंकर पटेल आदरणीय बड़े भैया की तरफ से अमूल्य 500 रुपए का फिर से पुरस्कार है। हृदय की गहराई से नमन करता हूं क्योंकि कल का दिन 15 अगस्त है और अनेकों स्थान पर उनको झंडा फहराने का काम करना है, तो इसलिए इतना समय आपने देने का काम किया है। आपको हृदय की गहराई से हम सब दोनों कलाकार बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और गीत की लाइन को आपके बीच में लेकर के चल रहा हूं। देखा है मुनि महात्मा को आवाज दे दिया, और जब आवाज देने का कार्य किए हैं तो मुनि महात्मा को देखे क्या वहां पे। भरथरी जी जरा उस पे आइए, 2 मिनट की गीत और बची हुई है। क्या देख रहे हैं बच्ची, जरा दे अंतरा। तो मुनिवर लेट या सुनो या बताई, अरे ये कया लड़की या पाया रदा, भरथरी के ध्यान पड़ल तो एक मुनि महात्मा लेटल हुए, जूरा बढ़ल है, दाढ़ी बढ़ल है, लेकिन मोछ गायब बा। और महात्मा लेटल हो, उनके शरीर पे एको कपड़ा नहीं ना। तब तक तो ठीक था, लेकिन भरथरी का ध्यान पड़ा तो उनकी पैर को एक बाला दबा रही है, एक अबोध सी लड़की दबा रही है, और जो लड़की उनके पैर को दबा रही थी उसके भी शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं था। भरथरी देख कर छकरा गया, क्या कलयुग आ गया है। यह उम्र में नहीं भक्ति करे चाहे तो यह लड़की से पैर दबाओ थे, शर्म ना लगा था। भरथरी ने सोचा कि हमें क्या मतलब है, मैं योगी सन्यासी हूँ, और जिस गुदरी को लेकर के भरथरी चला था अपने कंधे पे, वही गुदरी को उठा करके उस लड़की के ऊपर फेंकने का काम किया है। उसकी इज्जत को ढकने के लिए काम किया है। आज से 10 साल पीछे जाकर के आप देखेंगे तो गांव में जो जोगी फेरा लगाते थे वो पैसा नहीं लेते थे। वो आखिरी दिन कहते थे कि माई फटल गुदरी अगर कोनो घर में हो, चादर हो, वह चदरिया वह गुदरिया दे दे, वह ले जाके हम बेच के गुरु गोरखनाथ के धाम में चढ़ावा। तो पहली गुदरी को लेकर के भरथरी चला था, लेकिन जा करके जब लड़की के ऊपर वो चादर फेंका है, धर्म का काम भरथरी किया, तो उस चदरिया के साथ भइल कार्य। बच्ची जा टेरी की लाइन दे। अरे जली गया ये बाबू जली गए, अरे जली गया ये भैया जली गए, अरे जली गया ये बाबू जली गए, जली गया गुदरिया भरथरी देख उठा ललावारी, अरे गुजरिया कर मारी बनी होसी।
चादर को भरथरी ने लड़की के ऊपर फेंका पंचो। शरीर पे जो ही चादर पड़ी लड़कियां वैसे ही बैठल है, लेकिन चदरिया धधा के जले लागल। अब भरथरी देखलन कहे हाय रे दादा नेकी करो और हाथ जरूर तो हाथ जरे। मैंने तो लड़की की इज्जत को ढकना चाहा, लड़कियां वैसे ही बैठल हम चदरिये जल गए। और तब तक मुनि महात्मा का ध्यान, अरे भरथरी यहाँ कैसे? भरथरी कहे बाबा तू हमें जानत हुआ? मुनि महात्मा ने कहा कि मैं तुझे ही नहीं मैं तेरे पूरे खानदान को जानता हूँ। तू मुनि महात्मा हुआ? बतावत रहे। मैं तेरे पूरे खानदान को जानता हूँ। मैं इतना ही नहीं, मैं तेरे कई जन्म को जानता हूँ। यहाँ कैसे? अब भरथरी सोचे लगन कि एक जन्म पीछे का कहानी जान के राजा से भिखारी हो गए। अब एक कथन की अनेकों तो हर जन्म है, अब एक कहाँ बनावे चाहत हूँ। बाबा यहाँ आने का प्रयोजन ये है कि मैं आ रहा था गंगा के तट पर, एक कंकाल गंगा के बीचों बीच निकल के गीत गा रहा था। क्या गीत गाया भरथरी? तो भरथरी ने आवाज दिया, वो कंकाल गीत गाया, माई हमार खेत में, बिटिया हमार पेट में, और नातिन गौने। इसी का जवाब लेने के लिए बाबा मैं आपके दरवाजे आया हूँ। लेकिन वो सवाल किनारे करा, पहले ये बताओ तू क्या हुआ, ये लड़की क्या है, और हमारी चादर का है जल गई बा। गुरु ने कहा कि है बेटा अगर इसके बारे में तुझे जानना है तो एक जन्म और पीछे की कहानी तुझे जानना पड़ेगा। कहे हई देखा एक जन्म बताए कि भिखारी बना देना, अब एक कहाँ बनावे चाहत हो। लेकिन योग सन्यासी बने हुए उस भरथरी ने कहा मुझे जानना है, आप बताने का कार्य करिए। कहीं ऐसे नहीं जान पाओगे, इसके लिए तुम्हें फिर से योग करना पड़ेगा। वो स्थान बता दीजिए, मैं योग करूंगा। तो वो स्थान कोई दूसरा नहीं, वो स्थान क्या बताए हैं, आइए जरा अंतरा की लाइन में देता हूं। पहली लाइन से दे बच्ची। दखिलाया चुनार वाला सुनाया बताई, अब वही दया दुनिया। पंचो आवाज दिया है कि चुनार की धरती पे जाओ और वहीं पे धुनी को रमाओ, सिद्ध करने के बाद आना, इसका जवाब दे दूंगा। और भरथरी आकर के धुनी को रमाए, लेकिन विधि के विधान को कुछ और मंजूर था, और वहीं पे अपनी आखिरी सांस को लेने का काम भरथरी ने किया है। और जब भरथरी ने किया है तो सवाल वहीं पे छूट गया पंचो। और जब सवाल छूट गया तो प्रमाण आज की तारीख में है। चुनार का किला अगर आप लोग घूमने गए होंगे तो आज भी वहाँ पे एक धुनी हमेशा रमाई गई है, जिसमें से हमेशा धुआं निकलता रहता है, धधक निकलती रहती है। और वहाँ के लोगों से पूछा जाता तो बताते हैं कि ये गुरु गोरखनाथ के शिष्य भगत भरथरी की धुनी है, जो हमेशा यहाँ पे रमाई गई है और आज भी रमती हुई चल रही है। ये आवाज देने का कार्य चुनार की धरती के लोगों ने किया, किला के लोगों ने किया है। सो आखिरी गीत की लाइन दे दिया, कैसे बच्ची? अरे लिख दे ये बाबू लिख दे, अरे लिख दे ये भैया लिख दे, अरे लिख दे ये बाबू लिख दे बाबा हई भंवारा गावे, अब रुकल बा कजारी या हो गुजरिया। अरे तब न कर माई रे बनी होसी, गुजरिया भरा थरी देख उठा लवारी। अरे गुजरिया वो न कर माई बनी होसी।
चादर को भरथरी ने लड़की के ऊपर फेंका पंचो। शरीर पे जो ही चादर पड़ी लड़कियां वैसे ही बैठल है, लेकिन चदरिया धधा के जले लागल। अब भरथरी देखलन कहे हाय रे दादा नेकी करो और हाथ जरूर तो हाथ जरे। मैंने तो लड़की की इज्जत को ढकना चाहा, लड़कियां वैसे ही बैठल हमारा चदरिये जल गए। और तब तक मुनि महात्मा का ध्यान, अरे भरथरी यहाँ कैसे? भरथरी कहे बाबा तू हमें जानत हुआ? मुनि महात्मा ने कहा कि मैं तुझे ही नहीं मैं तेरे पूरे खानदान को जानता हूँ। तू मुनि महात्मा हुआ? बतावत रहे न। मैं तेरे पूरे खानदान को जानता हूँ। मैं इतना ही नहीं, मैं तेरे कई जन्म को जानता हूँ। यहाँ कैसे? अब भरथरी सोचे लगन कि एक जन्म पीछे का कहानी जान के राजा से भिखारी हो गए। अब एक कथन की अनेकों तो हार जन्म है, अब एक कहाँ बनावे चाहत हूँ। बाबा यहाँ आने का प्रयोजन ये है कि मैं आ रहा था गंगा के तट पर, एक कंकाल गंगा के बीचों बीच निकल के गीत गा रहा था। क्या गीत गाया भरथरी? तो भरथरी ने आवाज दिया, वो कंकाल गीत गाया, माई हमार खेत में, बिटिया हमार पेट में, और नातिन गौने। इसी का जवाब लेने के लिए बाबा मैं आपके दरवाजे आया हूँ। लेकिन वो सवाल किनारे करा, पहले ये बताओ तू क्या हुआ, ये लड़की क्या है, और हमारी चादर काहे जल गई बा? गुरु ने कहा कि है बेटा अगर इसके बारे में तुझे जानना है तो एक जन्म और पीछे की कहानी तुझे जानना पड़ेगा। कहे हई देखा एक जन्म बताए कि भिखारी बना देना, अब एक कहाँ बनावे चाहत हो। लेकिन योग सन्यासी बने हुए उस भरथरी ने कहा मुझे जानना है, आप बताने का कार्य करिए। कहीं ऐसे नहीं जान पाओगे, इसके लिए तुम्हें फिर से योग करना पड़ेगा। वो स्थान बता दीजिए, मैं योग करूंगा। तो वो स्थान कोई दूसरा नहीं, वो स्थान क्या बताए हैं आइए जरा अंतरा की लाइन में देता हूं। पहली लाइन से दे बच्ची। तकिलाया चुनार वाला सुनाया बताई, अब हिदाया दुनिया पंचो आवाज दिया है कि चुनार की धरती पे जाओ और वहीं पे धुनी को रमाओ, सिद्ध करने के बाद आना, इसका जवाब दे दूंगा। अब भरथरी आकर के धुनी को रमाए, लेकिन विधि के विधान को कुछ और मंजूर था और वहीं पे अपनी आखिरी सांस को लेने का काम भरथरी ने किया है। और जब भरथरी ने किया है तो सवाल वहीं पे छूट गया पंचो। और जब सवाल छूट गया तो प्रमाण आज की तारीख में है। चुनार का किला अगर आप लोग घूमने गए होंगे तो आज भी वहाँ पे एक धुनी हमेशा रमाई गई है, जिसमें से हमेशा धुआं निकलता रहता है, धधक निकलती रहती है। और वहाँ के लोगों से पूछा जाता तो बताते हैं कि ये गुरु गोरखनाथ के शिष्य भगत भरथरी की धुनी है, जो हमेशा यहाँ पे रमाई गई है और आज भी रमती हुई चल रही है। ये आवाज देने का कार्य चुनार की धरती के लोगों ने किया, किला के लोगों ने किया है। सो आखिरी गीत की लाइन दे दिया, कैसे बच्ची? अरे लिखा दया ये बाबू लिखा दे, अरे लिखा दया ये भैया लिखा दे, अरे लिखा दया ये बाबू लिखा दे, लिखा दे बाबा हई भंवारा गावे, अब है रुकल बा कजारी या हो गुजरिया, अरे तब न कर माई रे बनी होसी।